सर ये बताइएगा, काबीना की तश्कील में 9 दिन लग गए। अब जो काबीना में नाम सामने आए हैं सोशल मीडिया पर, खान साहब भी कहते हैं सोशल मीडिया का इस वक्त दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, तो वाकई में लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो ज़मानतों पर हैं। अगर उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं तो फिर क्या मामला होगा? क्या इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पास कोई लोग नहीं थे जिनको वजारतें दी जा सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, जो आपका सवाल है ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये वो सारे वो केसेज हैं जो इमरान खान साहब ने जाली केसेस बनवाए थे हमारी लीडरशिप के खिलाफ। और इन केसेस में सब में जमानतें जब हुई हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जज में पढ़ लें कि जजेस साहिबान ने क्या क्या कहा था, उन्होंने इन केसेस के बारे में क्या कहा है और उन्होंने नैब के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, नैब लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए केसेस बना रही है। उन्होंने कहा है कि नैब जो है लोगों की इज्जत उछालने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा नैब कोई केस साबित करने में नाकाम हो गया है। और अगर यही प्रिंसिपल आप रखते तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और अलवी साहब प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी केसेस थे, दोनों बेल के ऊपर थे, ज्यादा दहशतगर्दी के केसेस थे। लेकिन ये कोई असूल नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट ने किसी को सजा दी होती, कोर्ट ने कहा होता कि इनके खिलाफ कोई केस साबित हो गया है, फिर ये बात बनती है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को इमरान खान सर एक सवाल का बड़ा क्विक सा जवाब दीजिएगा। सर अगर किसी पर केसेस हो करप्शन के और वो केसेस बनाए गए हों तो आप समझते हैं कि उसके कोई मायने नहीं होते, उसको वजारत मिल जानी चाहिए अगर वो केसेस हैं करप्शन के हैं तो? देखिए, आप ये एक प्रिंसिपल कानून में रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी और कानून में है कि किसी आदमी की क्वालिफिकेशन की है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर तो मिनिस्टर रह सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, मैं एक शाहिद खाकन अब्बासी साहब का, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबिक वजीर आज़म, उनकी एक गुफ्तगू सुनवाता हूं सर, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं देखता हूं सर आपका जवाब फिर उससे मुताबिकत रखता ही नहीं। जी जनाब, सुनाइएगा जरा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को तो दावा है सादिक और अमीन होने का, लेकिन उनकी काबीना का ये दावा नहीं है। काबीना का आज हर वजीर जो है वो करप्शन में मुलव्वस है और मुंह खोल कर पैसे मांगते हैं लोगों से। जितनी करप्ट ये हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। जावेद भाई ये कह रहे हैं कि अगर काबीना पर करप्शन कर इल्जामात हैं और वो पीटीआई की काबीना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोगों में एक मजाक बन रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? आप पहले पीटीआई पर तनकीद करते थे, अब पीटीआई वालों को मौका नहीं मिल रहा आप पे तनकीद करने का? देखिए, जो ये आपने सुनाई है बात, मैं फिर आपसे मौजूबाना कह रहा हूँ कि अगर पूरा स्वाद सुन लें ताकि आपके नाजरीन को जवाब सुनने में आसानी हो। जनाब कह रहा हूँ कि हर चीज को आप किसी कानून और उसके तनाजुर में देखना है। अगर तो किसी आदमी के खिलाफ जजमेंट आ जाती है और अदालत कह देती है और अदालत कह रही है कि इसके खिलाफ केस साबित हो गया, कोई भी केस हो, करप्शन का हो, क्रिमिनल हो या कोई सिविल केस हो, और उसको पाबंदी लगा देती है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते या आप कोई ओहदा नहीं ले सकते, तो उस सूरत में मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन एक आदमी के ऊपर एलिगेशन है, एक आदमी के ऊपर जाली केस है, एक आदमी ने, सबको पता है कि आपको पॉलिटिकल, आपको अपोनेंट जैसे इमरान खान साहब जैसे, उन्होंने आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लेके आना था, आपके साथ ये केसेस बनाने थे। उन केसेस की कोई अहमियत नहीं है। वो तो पूरे पाकिस्तान में हम कहाँ से लोग ले आए? हमारी सारी जमात के ऊपर उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, हमारे सारे एमएनए के ऊपर उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, हमारे सारी लीडरशिप पे केसेस बनाए हुए हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि हम सब पहले ये डिटरमिन कर ले कि जी हम सारे क्वालिफाई नहीं करते? बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कल अदालत में ये साबित हो जाता है कि किसी एक आदमी के ऊपर, अदालत कह देती है कि जो ये केस बड़ा था, ये केस ठीक है, इसको सजा होनी चाहिए, उसी लम्हे उसे मिनिस्ट्री भी छोड़नी चाहिए और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसको ले लेना चाहिए जब तक उसका नाम क्लियर नहीं होता। वैसे इस मुल्क में जो केसेस इमरान खान साहब ने बनाए, उन्होंने किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को बख्शा नहीं है। ऐसे केसेस में तो फिर पाकिस्तान में शायद ही कोई आदमी मिलता हो जो हुकूमत में रहे। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।